मैया कहती है तू मेरा विश्वास कर। तो पार्वती जी के कहने पर यशोदा जी लाल को लेके आई, शर्त रख दी बाबा अगर दर्शन करना है तो दूर से कर लो, नजदीक नहीं हो। और भगवान भी लीला पुरुषोत्तम जैसे ही भोलेनाथ को देखे तो रोने लगे। अब रोने लगे तो मैया ने झटाचल में छुपा लिया। देखा मैया, मैं पहले कहती थी ना मेरा लाल डर जाए, मैं नहीं दूंगी इस बाबा के हाथ में अपने लाल। अब भोले बाबा कहते हैं प्रभु बहुत दूर से मिलने के लिए आए, कौन सी लीला कर रहे हैं, आपके दर्शन के लिए ही तो आना हुआ है, अगर आप ऐसी लीला करेंगे तो हमारी मन की इच्छा कैसे पूरी होगी। पार्वती जी ने कहा ऐसे बात तो बनेगी नहीं, एक तो भोले बाबा जहां तहां वैसे ही चल देते हैं, कुछ विचार करते नहीं है। मैया ने कहा देख यशोदा हो सकता है तेरे लाल को नजर लग गई, एक बार दे तो सही अपने लाल को इनके हाथों, ये नजर भी उतार देते हैं, बड़े अच्छे तांत्रिक हैं। अच्छा बात भी सही है, भोले बाबा से उत्तम कोई तंत्र विद्या को जानने वाला नहीं है, उत्पत्ति ही वहां से हुई है। अघोरेभ्यो घोर घोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो, जिनके लिए कहा गया है जो अघोरियों के भी अघोरी है, तंत्र साधना में प्रबल है, उनके ऊपर कोई तंत्र ही नहीं चलता। तो महाराज ऐसे महात्मा जी, ऐसे शंकर भगवान जिनका नजर उतारने पर आए तो उसको क्या नजर लगेगी, नहीं लग सकती। भोले बाबा के गोद में जैसे ही लिया, भोलेनाथ तो भगवान की नेत्र बिंदियों नेत्रों को देखते देखते मग्न हो गए। अब महाराज आपस में भगवान नारायण और भोलेनाथ के नेत्र मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। जानो न जाने कितने जन्मों के प्यासे हुए एक दूसरे के बिना दर्शन, और समाधि लगी हुई है। अब बार बार यशोदा जी कह रही है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, कहां सुन रहे। अंत में पार्वती मैया ने धीरे से भोलेनाथ को हिलाया तो भोलेनाथ की समाधि की। कहा बाबा जी हमें तो लगा आप चले ही, पर आप यही हैं। अच्छा हमने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, तो मेरे लाला का थोड़ा भाग्य तो बताइए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैया तेरा लाल जगतपति बनेगा, जगतपति। यशोदा जी कहती मुझे इतना समझ में नहीं आता, पढ़ी लिखी नहीं हूं, ये बताओ मेरा लाला राजा बनेगा क्यों। तो भोलेनाथ कहते हैं तो राजाओं के राजा है, इन्हें राजा बनने की क्या आवश्यकता। और कह के भोलेनाथ ने जैसे ही यशोदा जी की गोद में बालक को दिया, तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। भोलेनाथ के जाने के बाद उनके चरण चिन्हों से मैया को पता लगा कि स्वयं शंकर भगवान आए हुए थे। अब पछता रही थी कि मैंने भोलेनाथ के साथ ऐसा व्यवहार किया। पर वही पार्वती मैया ने आश्वासन दिया, भगवान प्रसन्न होकर तेरे द्वार से गए हैं, चिंता मत कर, तेरे भंडारे भरे रहेंगे। और महाराज भोलेनाथ के जाने के बाद अब मैया अपने लाल का बड़ा ध्यान रखती है। और गोपियां जो नित्य प्रति जिनका ऐसा नियम बन गया था, जो पहली बार बिहारी जी के दर्शन किए थे, तो महाराज रोज का नियम बन गया था कि सोती बेशक घर में थी, पर नेत्र कहां खोलती थी, बिना गोविंद के दर्शन के नेत्र नहीं खोलती। महाराज हमारा भी अभ्यास वैसा होना चाहिए, रहो चाहे जगत में, पर आंखें गोविंद के सामने ही खुलो। माया के दर्शन करने वाले माया के हो जाते हैं, और मायापति के दर्शन करने वाले मायापति के। नित्य भगवान की सेवा के अवसर मिल जाए, इसलिए गोपियां अपने घर का काम छोड़ के रोज यशोदा के घर बैठी रहती। यशोदा कह दो मैं तेरा ये कार्य कर देती हूँ, ये कार्य कर देती हूँ, किसी बहाने से सही गोविंद के पास जाने का अवसर मिले, किसी बहाने से सही। और महाराज खेल में भगवान एक बार मुस्कुरा देते, एक बार हंस देते, किसी को देखकर आनंद। भगवान
मुख में अंगूठा रख लेते। एक बार तो भगवान ने, ठाकुर जी ने, लाला ने अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में रखा तो गोपियां देखकर निमग्न हो गई। कितना सुंदर लग रहा है। और महाराज कल्पना नहीं कर सकते जिसने इस जगत को बनाया है। कभी हम प्राकृतिक की कोई ऐसी विशेष सौंदर्य को देखते हैं ना तो हमारा मन खिंचा चला जाता है। तो सोचो जिसने इस जगत को बनाया है वो कितना सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। महाराज भगवान की छोटी छोटी लीलाओं से, मात्र हिलने डुलने मात्र से गोपियों का मन सतत कृष्ण में ऐसे लग गया जैसे योगियों का मन हजारों वर्ष समाधि अवस्था में ध्यान करने से परमात्मा। इसीलिए तो कहते हैं कृष्ण चरित्र। बड़े ध्यान से आप लोग सुन रहे। अच्छा कौन कौन सुन रहे? मन लग रहा है? क्या ऐसा है? तो भगवान की नाम लीला, कथा लीला ही ऐसी है जिसमें ध्यान लगाना नहीं पड़ता, वक्ता को कहना नहीं पड़ता भैया ध्यान से सुनो, स्वतः ही कान उनकी ओर खिंची चली जाती। इसीलिए तो कहते हैं कि तुमने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है, प्यारे होशे वालों को भी दीवाना बना रखा। वो तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, ओ सावरे। और जो जो दीवाने बने हैं वो मस्ती में कहेंगे क्या? वो हमें तेरा दीवाना
मांगना नहीं सिखाती, प्रेम क्या सिखाती है? लुटाना। प्रेम में मांगा जाए तो प्रीति खत्म हो, और जब लुटाया जाए तो रोज बढ़ता रहेगा। इसलिए सदैव ये कहना प्यारे, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, तेरी खुशी वो मेरी खुशी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा नाम है तेरी बंदगी, तेरा नाम है तेरी बंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो
आपने भी क्या कहना है? हो मेरी जिंदगी हर खुशी का श्याम तन श्याम मन श्याम ही है मेरो धन आठो यामो दो हमेशा ही सुकाम। एक क्षण के लिए भी भगवान दूर हो जाए। सुखदेव जी तो यहाँ तक वर्णन करते हैं, भगवान जब प्रातः कालीन गोचारण के लिए जाते हैं ना, तो गोपियों की आंखें भगवान के साथ ही वन की ओर देखना शुरू करती है, और जब तक गोविंद वापस ना आ जाए तब तक उस मार्ग पर नेत्र टकटकी बांध कर देखती रहती है कि गोविंद अब तक आए। कि महाराज ऐसा प्रबल प्रेम, इसीलिए तो कहती हैं कि मैं जिस्म तू मेरी जान है और मुझे चैन नहीं करार है। प्यारे तूने हमें दीवाना बना दिया, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, ओ सावरे, ओ हमें तेरा दीवाना। किसी ने कहा कि भगवान क्या प्रपोज करने आए थे? कहने तो नहीं आए थे तुम मेरा हो जा। भैया कहने तो रुक्मणी मैया को भी नहीं गए, पर रुक्मणी मैया कहती है ना कि श्रुत्वा तव गुणान भुवन सुंदर सुनवतां ते। भगवान मेरा मन आप पर आकर्षित हो गया, क्यों? आपके गुणों को सुनकर।
तेरी कृपा से बेनिया कौन सी शय मिली नहीं। क्या हम सब पे बिहारी जी ने कम कृपा की है? कम की है तो बताओ कि तेरी कृपा से बेनिया कौन सी शय मिली नहीं। जो भी मेरी तंग थी तेरे यहाँ कमी नहीं। गोपियां अपना चित्त दे बैठी, बाल कृष्ण नहीं, छोटे हैं भगवान महाराज। 3 महीने के हुए, रोज गोपियों का आना जाना देखकर एक बार यशोदा कहती है, रे गोपियां जाओ, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? रोज सुबह उठ के आ जाती है। आज गोपियां खिन्न मन से घर तो चली गई, पर खूब रोती है वहां जाकर। उनकी दशाओं को देखकर जो बड़े बुजुर्ग थे, जो बूढ़ी गोपियां थी, वो यशोदा जी के पास जाकर कहती है, यशोदा, गोपियों ने जब कहा ना कि अब क्या करेंगे, जो हमारे जीवन के आधार हैं, जिनके बिना जिया जाता नहीं, उन्हीं से यशोदा कहती है नजरें हटाए। अगर नजर हटनी ही है तो गोविंद या तो इस आंखों को खत्म कर दे, ये जगत को देखना बंद कर दे, या फिर ऐसा बना दे कि ये नित्य प्रति आपके दर्शन करे। कुछ तो समाधान निकाल। मानो गोविंद ने ही उन बूढ़ी गोपियों के हृदय में प्रेरणा दी और उन्होंने जाके यशोदा से कहा, यशोदा देख, तेरा लाला अब 1 महीने से ऊपर का हो चुका है, कितने दिन इसे घर में रखेंगे, बाहर निकाल, थोड़ी सी सूर्य भगवान की किरणें लगे ताकि इसका शरीर मजबूत हो, नहीं तो पिलपिला रह जाएगा तेरा बाल। अब यशोदा जी को यह बात जच गई। गोपियां नित्य यशोदा के लिए इसीलिए जाती थी कि गोविंद के दर्शन मिले, क्योंकि यशोदा जी गोविंद को बाहर निकालते नहीं थे। और जब यह बात हुई तो पहली बार जब भगवान को बाहर निकालना था तो पहले पंडित जी को बुलाया गया, मुहूर्त पत्रा दिखवाया गया, महाराज कौन सा काल सही है, इस समय सूर्य भगवान की रोशनी कैसी पड़ रही है धरती पर, पंचांग विचार करके फिर भगवान को बाहर निकाला गया। पंडित जी को खूब दान दक्षिणा दिया गया और महाराज भगवान जब बाहर आए, थोड़ी सी रोशनी लगी तो सूर्य भगवान आज देख रहे हैं गोविंद के दर्शन। देखो, एक संकेत कर दूं, रामावतार में भगवान का जन्म दिन में हुआ और ऐसा वर्णन सुनने को मिलता है संतों से कि 6 महीने तक रात नहीं हुई, सूर्य भगवान जाते ही नहीं, क्योंकि सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे राघव सरकार, तो रात नहीं हुई थी। चंद्रदेव परेशान, भगवान से शिकायत करने लगे, महाराज ये देखिए जाते नहीं है, मेरी बारी आती नहीं है। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, अगली बार जब मैं अवतार लूंगा तो तुम्हारे वंश में अवतार लूंगा और तुम्हारे काल में आऊंगा, फिर तुम्हारी सत्ता। कहते हैं भगवान रात्रि में जब प्रकट हुए तो वह रात्रि बहुत बड़ी हो गई, छोटी रात्रि नहीं थी, जो हमारी चलती वो नहीं, दैव रात्रि हुई। तो चंद्रमा का काल भी बहुत बड़ा रहा, चंद्रदेव भी नहीं है और फिर भी इतने पर भी मन नहीं भरा, तो 1 महीने तक ठाकुर जी को अंदर ही रखा, बाहर आने नहीं दिया। और जब 1 महीने के बाद सूर्य भगवान की थोड़ी सी रोशनी पड़ी तो सूर्यदेव भगवान से कहते हैं, ठाकुर जी बड़ा विलंब करवाया, बड़ा इंतजार करवाया, कौन सी गलती हो गई थी? तो भगवान ने कहा, देखो मेरे दर्शन सबके लिए बराबर है, भेद तो किसी के लिए नहीं है। और महाराज क्या करें, कुछ लोग वीआईपी पास बांटना शुरू कर दिए है ना। अब आपने किसी को इंतजार करवाया तो उसने भी आपको इंतजार किया। तो गोविंद के दर्शन सबके लिए समान है, भाव प्रबल होना चाहिए। भगवान दूर नहीं, भगवान सबके पास है।
कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास। भगवान सबके पास है। भगवान को सूर्य की किरणें लगी, धीरे धीरे भगवान थोड़े थोड़े बड़े हुए। बड़ी ही जल्दी भगवान ने लीला प्रारंभ, थोड़े से बड़े हुए तो मिट्टी में ओत प्रोत हो रहे, खूब लेट रहे, पलट पलट के पूरे शरीर पर रज को लगा रहे हैं। पृथ्वी मैया इंतजार में थी कि गोविंद कब मुझे अपने चरणों से कृतार्थ करेंगे। और मानो आज भगवान ने पृथ्वी की वो इच्छा पूरी की। पृथ्वी भगवान की पत्नी है। जब भगवान वराह रूप धारण किए थे ना, तो पृथ्वी मैया से इनका विवाह हुआ। इंतजार में थी। और जब भगवान ओतप्रोत हो रहे हैं तो मैया यशोदा कहती है, देखो देखो लाल कैसे मिट्टी में घुल मिल रहा है, मानो कोई सुअर हो। सुअर मिट्टी में खूब ओतप्रोत होता है, कीचड़ में नहीं पड़ता है, तो जैसे मानो कोई सुअर हो। गोविंद ने कहा, हाँ भैया, एक जन्म में सुअर भी बना, एक जन्म सुअर का भी हुआ। वराह रूप में भगवान सुअर बने। और महाराज इस छवि को देखकर गोपियां बारी बारी जाती है। भगवान गोविंद के 3 महीने हो गए, आज 3 महीने के ठाकुर जी हैं। कंस के मन में विचार आया कि पूतना को भेजा तो उसकी खबर भी नहीं मिली, अब क्या करूं, तुम्हारा सक्टासुर को भेजा। ये महाराज बिना शरीर का है, शरीर कहते हैं इसके अंदर बड़ा अभिमान आ गया, उद्दंड हो गया। ये कुबेर के पुत्र थे, धन का मान। देखिए धन के साथ 3 दोष आते हैं, धन का मान और धन की तृष्णा। ये 3 दोष धनी व्यक्तियों में आ ही जाते हैं। धन होगा तो धन का मान भी होगा, मेरे पास इतना है, और जिसके पास जितना होता है कामना उतनी और रहती है। धन की तृष्णा, महाराज इतना है और इतना और है। कहते हैं एक सेठ जी के घर के सामने ना एक गरीब व्यक्ति की झोपड़ी थी। वो गरीब व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता, खूब खाता पीता, अपने परिवार के साथ आनंद में रहता। और सेठ जी के घर में रोज कलह होते थे। सेठानी कहती है कि महाराज हम लोग इतने प्रपन्न हैं, धन संपदा से युक्त हैं, कोई शारीरिक व्याधि रोग भी नहीं है, फिर भी हमारे घर में रोज कलह क्यों होता है? और वो बगल में जो झोपड़ी है उसमें एक गरीब व्यक्ति रहता है, वो बड़ा प्रपन्न है, बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आनंद में है। तो सेठ जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। सेठानी जी ने कहा ठीक है। सेठ जी ने क्या किया, रात में ही सोने के 99 मोहर उस गरीब झोपड़ी में जो व्यक्ति रहता था उसके दरवाजे पर रखे। प्रातः काल जब गेट खोला तो गेट खोलने पर क्या देखता है, सामने खजाने की पोटली। अब महाराज धन देखकर पोटली उठाया, घर में लेके आया और सोने की अशक्तियां देखकर प्रसन्न हो गया। गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 और जब गिनती 99 पर आकर रुक गई तो मन में आया एक और होता तो 100 होता। अच्छा, उस एक सोने की असरफी को जमा करने के लिए अब दिन रात लग गया। देखो पहले तो कमाता था, खूब प्रसन्नता से जो मिल जाए उसमें सब मिल बांट के खा के प्रसन्न हो जाते हैं। अब भी कमाता है पर उसमें से बचाने के चक्कर में, जमा करने के चक्कर में जब घर के लोग कुछ बोलते हैं तो उसकी ओर आंखें दिखा के बोलने लगा, डांटने डपटने लगा, खर्चों को कम करने का प्रयास करने लगा, कंजूसी करने लगा, और जिसके कारण घर में सब अशांत हो गए, रोज कलह होने लगे। अब वही स्थिति थी जो सेठ जी की पहले थी।
अब वहां से भी झगड़े की जब आवाज आती तो सेठानी जी ने कहा, आपने कहा था कि मैं बताऊंगा और 1 महीने में ये परिवर्तन कैसे हो गया? सेठी जी ने कहा, ये सब लक्ष्मी का प्रभाव है। धन के साथ 3 दोष आते हैं, धन, धन का मान और धन की तृष्णा, तीनों आते हैं। इसलिए सो धन धन्य प्रथम गति का। धन कौन सा सार्थक है? जो गोविंद के चरणों में लग जाए, पुण्य में लग गया, धर्म में लग गया तो ठीक, नहीं तो नाश तो होगा। तो महाराज ये कुबेर के पुत्र है, बड़ा मान है, खूब मदिरा का पान किया एक बार और नारद जी के पास तो ऐसे ही पहुंच गए। देहा भान नहीं रहा कि वस्त्र पहना है या नहीं पहना है। तो नारद जी ने श्राप दिया, जाओ देह रहित हो जाओ, शरीर ही नहीं। महाराज यही उत्कच है, सक्तासुर गया महाराज कंस की आज्ञा से मारने के लिए गोविंद को। कहते हैं उस दिन यशोदा मैया ने ठाकुर जी को छकड़े के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे, देखिए पहले ये कोई झूला होता नहीं था, अब तो झूले बड़े वीआईपी बन गए हैं। पहले झूला कोई ऐसा नहीं होता था, छकड़े में कपड़े दोनों तरफ से बांध दिए, उसमें ठाकुर जी को लेटा, साधारण झूला होता था। 2 वृक्षों के बीच में कपड़ा बांध दो, उसी में बालक को लेटा, ऐसे भगवान को लिटाया हुए थे। सक्तासुर ने सोचा काम ही आसान हो गया, विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। महाराज छकड़े को उठाया और सोचा और दबा दूंगा तो गोविंद अंदर रह जाएंगे, लावा यहीं पे, और लोग सोचेंगे कि छकड़े के गिरने की वजह से गोविंद जो है लाल है वो खत्म हो गया। वो विचार करके उसने ऐसा प्रयास किया, पर वो जितना जोर लगाता भगवान के अंगूठे के नाखून के बराबर भी उसका बल नहीं था। देखो वो प्रयास करके जब छकड़े को एक तरफ से दबाता, भगवान थोड़े से पैर के अंगूठे से तुलका मारते वो फिर बराबर हो जाता। 2-3 प्रयासों के बाद भगवान ने इस बार थोड़ा जोर से पैर मार दिया और छकड़े समेत सक्तासुर आकाश में उड़कर धड़ाम से नीचे गिरा। वहीं पे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। सबने छकड़े की आवाज सुनी, दौड़ के आए, क्या हुआ क्या हुआ? और जब छोटे छोटे बालकों ने बताया कि अरे नंद बाबा ये जो आपका लाल है ना, इसने ही लात मार के छकड़ा उड़ा दी। नंद बाबा हंसने लगे, छोटे बालक है वैसे ही कहते एक बार तृणाव्रत नाम का एक असुर, ये भी कंस का भेजा हुआ था, बवंडर के रूप में आया। भगवान उस समय यशोदा जी की गोदी में बैठकर दूध पान कर रहे, और बवंडर जब आया सब कुछ उड़ने लगी, सब अपने अपने को संभालने लगे। तो भगवान ने अपना इतना भार बढ़ा लिया कि यशोदा जी से अब गोदी में रखा नहीं जा रहा। तो यशोदा जी ने क्या किया, वहीं पे गोविंद को, क्योंकि भार सही नहीं हुआ तो वहीं रख दिया जहां बैठी हुई। और जैसे ही गोविंद को छोड़ा और मैया जैसे ही दूर हटी, वैसे ही सक्तासुर ने भगवान को अपने तृणाव्रत में अपने अंदर ले लिया और एक क्षण में ही गोविंद को भूमि से उठाकर आकाश मार्ग कर दिया। भगवान ने भी मात्र हाथ के अंगूठे का प्रहार किया, जिससे उसका भी गोविंदाय नमो नमः। देखिए संकेत है, भगवान पहले भूमि में गए, भूमि को शुद्ध किया, कहा कि महाराज प्रभाव अत्याचार जब बढ़ता है तो पंचतत्व दूषित हो जाता है, पहले भूमि शुद्ध किया और फिर महाराज वायु शुद्ध किया। जिसका अहंकार है उसे आकाश की तुलना दी गई है, फिर आकाश की शुद्धि, 3 तत्व शुद्ध हो गए। महाराज जल में जब आ रहे थे उसी समय जल के माध्यम से, जमुना जी के माध्यम से जल की पवित्रता, अग्नि की पवित्रता भगवान आगे अग्निपान करके करेंगे। तो 5 तत्व क्यों पहले परमात्मा शुद्ध करते हैं। अब महाराज बार बार जब बालक पे संकट आया तो सब विचार करने लगे। सबने कहा रे नंद बाबा, आपने कभी अपने बालक की जन्म कुंडली दिखवाई किसी से? ये बार बार इसके जीवन में संकट क्यों आ रहे? कोई ग्रह ग्रह तो नहीं खराब है? सबके मन में आता है। तो नंद बाबा ने कहा
कुंडली तो तब दिखवाए जब कुंडली बनी। कोई बात नहीं, नाम से पूछ लो। तो महाराज नाम भी तो नहीं रखा था। फिर ये तो बड़ी अटपटी सी बात हो गई। अब तक 3 महीने से ऊपर के हो गए और अब तक नामकरण नहीं हुआ, तो किससे करवाएंगे? तो कहते महाराज इधर वासुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी का ब्रज में आगमन हुआ, गोकुल में आगमन हुआ। तो सब गोपों ने कहा कि नंद बाबा, हमने सुना है कि गर्गाचार्य जी आए हुए हैं, तो उनसे बड़ा और अच्छा विद्वान तो कोई हो नहीं सकता, तो क्यों ना उनसे ही पूछी जाए। गर्ग संहिता मानी हुई संहिता है, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान है गर्गाचार्य। अच्छा, नंद बाबा गए प्रार्थना करने कि गर्गाचार्य जी, हम आपके पास एक निवेदन लेके आए हैं कि आप हमारे 2 पुत्रों का नामकरण कर दें, एक रोहिणी का है और एक यशोदा का। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा, आपको तो पता ही है कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, और कंस को अगर भनक भी लग गई ना कि आपके दोनों बालकों का नामकरण मुझसे हुआ है, तो यही समझेगा कि हो ना हो ये वसुदेव के ही पुत्र हैं और आपके पुत्रों पर प्राण के संकट बनाएंगे, क्योंकि आपका कोई उत्सव सूक्ष्म तो होता नहीं है। तो नंद बाबा ने कहा, नहीं नहीं पुरोहित जी, आप जैसा निर्देश करें, हम इस विधि से क्रिया को करेंगे कि किसी को कानो कान खबर ना लगे। कल प्रातः कालीन का अगर मुहूर्त शुभ है तो हम दोनों बालकों को लेकर गौशाला में आएंगे, वहीं पे आप एकांत में इनका नामकरण कर देना। गर्गाचार्य जी सम्मत हो गए, आए ही थे इस कार्य को। और महाराज कहते हैं, इधर जैसे ही घर में इस बात का समाचार रोहिणी मैया को, यशोदा मैया को लगा, दोनों तैयार हो गई और आपस में बात कर रही है, अरे बहन, मैंने सुना है गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बाबा सब कुछ जानते हैं, तो ऐसा करते हैं आज इनकी परीक्षा लेते हैं। घूंघट तो लिए रहते हैं, गांव की स्त्रियां घूंघट लिए हुए हैं और बालकों को आपस में बदल लेती है। ठाकुर जी को रोहिणी मैया अपनी गोद में धारण करती है और यशोदा जी अपनी गोद में बलराम जी को धारण करती है, और दोनों को लेकर चले हैं गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी ने पहले गणेश स्वस्ति पूजन आदि किया, तदोपरांत नामकरण का जब समय आया तो उन्होंने सबसे पहले नंद बाबा से पूछा कि नंद बाबा बताइए, सबसे पहले आप किसका नामकरण करवाना चाहिए? तो नंद बाबा कहते हैं, हमारी तो इच्छा है कि पहले यशोदा की गोद में जो लाल है उसका ही नामकरण हो जाए। तो महाराज इस पर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि नंद बाबा ध्यान से सुनिए कि अयं ही रोहिणी पुत्रो। महाराज ये है बेशक यशोदा जी की गोद में, लेकिन अयं ही रोहिणी पुत्रो, ये बालक जो है रोहिणी जी का है। और रमयन सुहृदयो, ये सबके हृदय में रमण करेगा। अच्छा, हम लोग ठाकुर जी के गुणानुवाद तो बहुत गाते हैं, पर आपको एक बात पता है, ब्रज में सबसे ज्यादा अगर ब्रजवासी किसी से प्रेम करते थे तो बलराम जी। ब्रजवासी सबकी बात काट देते, पर बलराम जी की बातों को नहीं काटते। और एक बात संकेत कर दूं, भगवान चाहे करते सब अपनी इच्छा अनुसार थे, फिर भी आज्ञा बलराम जी से जरूर लेते जीवन में हर जगह कि दाऊ भैया आप कहेंगे तो करेंगे। और भगवान की वाणी में ऐसी जादू थी कि बलराम जी कभी उन्हें मना करते ही नहीं। महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं कि रमयन सुहृदयो गुणो, ये सबके हृदय में रमण करेंगे, इसलिए आख्यास ते राम इति बलाधिकम बलम। सब लोग इसको एक नाम राम से भी जानेंगे। इनका एक नाम होगा राम, और दूसरा क्या, बलाधिकम बलम भी। इनमें बल बहुत अधिक होगा, इसलिए एक नाम इनका बल भी होगा। तो बल अलग, राम अलग,
उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, दोनों को मिला के एक बार हम भी जोर से जयकार लगाए, बोले बलराम भगवान की जय। अच्छा, अब पूछा इस दूसरे बालक का भी नामकरण कर दीजिए। तो कहते महाराज इनका क्या नामकरण करूं? ये शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानी कृष्णताम। महाराज पहले तो भगवान ढके हुए थे, रोहिणी मैया ने ऊपर चुनरी ढक रखी थी, और जैसे ही गोविंद के मुखमंडल से हवा चली और वो पर्दा सा हटा, तो महाराज वैसे ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई कि कृष्ण 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 कृष्ण। महाराज कहते हैं कि शुक्ला रक्तस्तथा पीतम। नंद बाबा ये हर जन्म में भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। कभी शुक्ल वर्ण हो जाते हैं यानी कि श्वेत रंग, कभी लाल रंग में अवतार लेते, कभी पीले रंग में अवतार लेते। पर महाराज इस बार कैसे आए हैं? कृष्णम तथा काले काले बन के आए हैं, इसलिए इनका नाम क्या होगा? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर नंद बाबा एक बात मैं आपको और बता दूं, गुण कर्मान रूपाणी तान्य हम वेद नोचरा। चाहे हम इनका एक नाम रख भी ले, लेकिन इनके भिन्न भिन्न नाम होंगे, और वो सब नाम कब पड़ेंगे? गुण कर्मान रूपाणी। ये जैसी जैसी लीलाएं करेंगे वैसे वैसे इनके भिन्न भिन्न नाम होंगे। अनेकों नाम है महाराज, इनके एक नाम तो है ही नहीं। परमात्मा के एक नाम है। तो किसी ने कहा महाराज कितने नाम है? कहते हैं संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो सब परमात्मा के ही नाम है। अब सोच लो, आपका नाम भी उन्हीं का है, मेरा भी उन्हीं का है। पर महाराज दृष्टि हमारी एक नहीं है, इसलिए हमारी सृष्टि भिन्न भिन्न लगती है। जब दृष्टि एक हो जाए तो सृष्टि भी एक ही दिखेगी। बड़ा सुंदर ही नामकरण हुआ महाराज। नामकरण होने के बाद अब लाला थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं और तरह तरह की लीलाएं करते हैं। एक बार भगवान मैया की गोद में बैठकर दूध पान कर रहे थे, और भगवान ने कहा मैया मैया। अभी भगवान थोड़ा थोड़ा मैया मैया कहना ही शुरू कर रहे थे, अभी पूरा बोला भी नहीं जा रहा। तो यशोदा जी सुन के प्रसन्न हो जाती है। अब महाराज गोविंद को अकेले छोड़कर यशोदा जी बाहर आती है, और जब गोविंद पीछे से मैया कहती है तो तुरंत यशोदा जी का हृदय फूल जाता है और झट प्रकट होकर गोविंद को गले से लगा देती है। कन्हैया कहने लगे मैया बलिदाऊ सो भैया भैया, नंद बाबा सो बाबा कन्हैया कहने लगे मैया। माँ का दूध पीते हैं और मात्र माखन खाते हैं। गोविंद ने कहा मैया एक बात बताओ, मुझे ना माखन बहुत पसंद है मैया। मुझे कोई लोगों को मिठाई पकवान बेशक अच्छे लगते हो, पर मैया मुझे माखन बहुत प्रिय है, माखन बहुत अच्छा लगता है। गोपियां निरंतर भगवान की बातें सुनने के लिए कान खड़ी रखती थी, और जैसे ही सुना गोविंद को माखन प्रिय है, सब अपने घर जाकर माखन बिलोना शुरू करती है। कहती है गोविंद मात्र यशोदा के माखनों को खाओगे क्या मेरे घर भी? मैया ने भगवान के हाथ में पद्मराग कंगन पहना रखे। गोविंद ने सोचा कि गोपियां बुला रही हैं तो गोपियों के यहाँ माखन लेने जाना है।
गोपियां लीला दर्शन करना चाहती हैं। अगर सब कुछ दिखा के हुआ तो उन्हें आनंद नहीं आएगा, कुछ तो छुपा के होना चाहिए। क्या करें? बिना बताए जब किसी की वस्तु पे अधिकार जम जाए तो महाराज समझ जाओ वहां परमात्मा की सत्ता है। हमारे शरीर पे बिना बताए आत्मा राम का अधिकार है। वो जब चाहे निकल जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो महाराज गोविंद ने भी कहा लीला ऐसी ही करेंगे, चोरी करने की लीला शुरू की। पर कहां से सीखे? पहले ट्रेनिंग तो चाहिए, तो घर में शुरू कर। मैया इधर उधर होती है तो भगवान जाकर माखन की मटकी में हाथ लेकर खाना शुरू कर देते हैं। एक बार मैया ने पकड़ लिया, कहा लाला तू चोरी कर रहा है। तो ठाकुर जी कहते मैया मैं नहीं माखन, तो तेरे मुंह पे तो लगा हुआ है। मैया तू नहीं जानती, एक बहुत बड़ी चींटी तेरे लाल को काटने आई थी। लाला ये बता पहले तेरे हाथ में कहां से आया? माखन हाथ में लगा तभी तो मुंह पे आया। मैया तुझे कितनी बार समझाऊं, ये जो मणियों के कंगन पहना रखे हैं ना, जब सूर्य भगवान की रोशनी पड़ती है तो ये गर्म हो जाते हैं, तपते हैं, जिसके कारण तेरे लाल का हाथ जलने लगा। और मैंने सुना है कि अगर जले पर माखन लगाया जाए तो आराम मिलता है, इसलिए मैया मैंने दोनों हाथ मटकी में दी। अच्छा तो मुंह पे कैसे लगा? तो भगवान कहते हैं छोटी सी चींटी बड़ी सी तेरे लाल के मुख पे चढ़ गई और अभी काटने वाली ही थी, तो मैंने झट से ऐसे किया तो मैया थोड़ा सा मुंह पे भी लग गया। भगवान की बात सुनकर मैया प्रसन्न हो जाती है, हृदय से लगाने की। भगवान तो स्वयं की प्रतिबिंब देखकर मणिखंबन निज रूप निहारत नाचत ताता थैया। भगवान अपने आप को देखकर अपने आप से कभी कभी बात करते, मणियों के खंबे में अपने स्वरूप को देखकर कहते हैं अरे अरे तू कितना सुंदर है, क्या तू बाहर नहीं आएगा? चलो ना हम दोनों खेलते हैं। और यशोदा जी जब ठाकुर जी की बात सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। एक दिन भगवान ने जिद ठान लिया कि मैया मैं तो चांद खिलौनों में, चांद की ओर देखते हैं, मैया ये जो है ना मुझे यही चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अभी पूर्ण बातें तो पूरी स्पष्टता से बोलते नहीं थे। तो गोपियों ने कहा कि आपको क्या चाहिए? तो भगवान ने कहा ये चाहिए। गोपियों ने कहा ये बहुत बड़ा माखन है। तो कहते हैं हाँ माखन चाहिए। यशोदा जी ने कहा ये माखन नहीं है लाला, ये ना कामधेनु गायों का समूह खेलने के लिए भूमि है, ये खिलौना है। तो भगवान कहते हैं मैं तो चांद खिलौना। खूब समझाती है मैया कि लाला ये खिलौना नहीं है, ये बहुत बड़ा दूध है। तो भगवान कहते हैं मुझे यही दूध पीना है। मैया कहती इस दूध में जहर गिर गया है। तो कैसे गिरा? तो मैया कहती है एक बार जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से विष निकला और उस विष की कुछ बूंदे इस दूध में गिर गई, इसीलिए देखना इसके आसपास थोड़ा थोड़ा काला काला नजर आएगा ना, ये दूध खराब हो चुका। भगवान कहते हैं कि मैया इतना दूध कहां से आया? तो यशोदा जी कहती है लाला जिसने गायों के उदर में दूध दिया उसने ही इतना बड़ा दूध का भंडार बनाया है। गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भाव से रीझते हैं, धन संपदा ऐश्वर्य आदि से नहीं रीझते। मूर्ख होते हैं जो धन से लुभाने का प्रयास करते हैं, करोड़ों का श्रृंगार करके कहे महाराज आज हमारी तरफ से भी हरि जी का श्रृंगार। कहते हैं सत्यभामा ने भी भगवान को धन से रिझाने का प्रयास किया और भगवान का तोला करने चली है। राज्य की पूरी स्वर्ण मुद्रिका स्वर्ण आदि सारी संपत्तियां तुल गई, महाराज भगवान नहीं तुले और एक भाव रूपी तुलसी से भगवान तुल जाते हैं। प्रेम अगर जहां हो भगवान वही है, बड़ा सुंदर निर्देश है। और प्रेम के कारण ही भगवान गोपियों के द्वार पर
मनसुखा को साथ लेकर देखा, मनसुखा बड़ा दुबला पतला है, तेरे घर में माखन नहीं क्या, माखन खाया कर। मनसुखा कहती मेरे घर एक ही गाय है, उसका भी दूध मैया ले देकर जिससे हमारा गुजारा होता है, लाला मैं माखन कैसे खाऊं। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू ये देख किस घर में गोपियां नहीं है, उसी घर का माखन हम सब खाएंगे। और गोपियों के घर जा जाके भगवान ने उनकी जैसी इच्छा थी, उनकी इच्छा के अनुसार भगवान ने माखन खाया। अभी तो उसे चोरी नहीं कहेंगे। गोपियों को परेशानी इस बात से थी कि लाला आते कब है जाते कब है पता नहीं लगता। अगर अपनी आंखों से देख लेते गोविंद हमारा माखन खा रहे, दिल में तसल्ली होती, भगवान ही खा रहे कि किसी और को खिला रहे हैं। और गोपियों ने देखा ना, गोविंद स्वयं तो खाते ही हैं पर बंदरों को भी खिलाते हैं और छोटे छोटे ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं। तो मन में हुआ अब ऐसा हो जाए कि मैं अपने हाथों से गोविंद को खिलाऊं। पकड़ने आए तब तो बहाना लेके जा गई, यशोदा तेरा लाल मेरे घर माखन चोरी करने आता है। यशोदा जी भगा देती है, अरे इसके घर में माखन क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, तू यकीन नहीं करती, एक दिन मैं पकड़ के लाऊंगी रंगे हाथ। और महाराज इस बार छकड़े के साथ घंटी बांध दी और भगवान जी मंडली के साथ पहुंचे माखन खाने के लिए। ग्वाल बालों ने कहा लाला आज तो बात नहीं बनेगी, क्यों? देख घंटी बंधी हुई है, तो गोपी बड़ी तेज है, आज ये पकड़ लेगी। भगवान कहते कोई बात नहीं, अभी मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ। बातचीत की, भगवान ने कहा घंटी बजना नहीं, जब तक मेरे ग्वाल वाले मेरे मित्र माखन खाएंगे बजना नहीं। घंटी ने भी मानो और स्वीकृति दे दी। भगवान गोल गोपू का झुंड बनाए, एक के ऊपर एक करके माखन की मटकी उतारते हैं, खूब माखन सबको बांटते हैं, खिलाते हैं। और घंटी ने भी मानो मर्यादा का पालन किया बची। और जैसे ही ठाकुर जी ने भोग लगाना शुरू किया, घंटी बज गई, डंड हुई आई और झट से भगवान को पकड़ लिया। आज भैया रंगे हाथ पकड़ा गया। चल तेरी माँ को बताओ, बड़ी कहती है कि मेरा बेटा बड़ा चोरी है। भगवान कहते हैं गोपी तू जहां चाहे मुझे ले जाना, पर 1 मिनट पहले मैं इस घंटी की खबर ले लूं। क्यों भाई घंटी, तुझे मैंने कहा था ना नहीं बजना, क्यों बजा? तो घंटी ने कहा प्रभु आपने कहा था कि ग्वाल बाल जब खाए नहीं बजना, मैं नहीं बजा। बंदरों को जब खिलाया नहीं बजा। लेकिन प्रभु ऐसा हो सकता है क्या, भगवान भोग लगाए और घंटी ना बजे? भगवान ने कहा बात तो तेरी सही। अब गोपी पकड़ के लेके जा रही है और महाराज ठाकुर जी कहते हैं अरे गोपी नेक दया नहीं आती तेरे, कितने जोर से पकड़ के रखी है, अरे मेरा हाथ दर्द कर रहा है, थोड़ा सा तो छोड़। और जैसे गोपी ने हाथ ढीली की, भगवान झट उसी के लड़के का हाथ उसके हाथ में पकड़ा। और इधर गोपी जैसे ही घर पहुंची यशोदा जी के यहाँ शिकायत के लिए, तो यशोदा जी कहती है कि तू तो कह रही मेरे लड़के को पकड़ के लाई है, मेरे लाल को पकड़ के लाई है, जरा पलट के देख तो सही, मेरा लाल ही है कि तेरा लाल है? और जैसे गोपी देखती है कि ये भगवान नहीं है तो कोई और है, मेरा ही पुत्र है, शर्म के मारे सर नीचा कर। लेकिन सब गोपियां यशोदा जी से शिकायत करती, क्या कहती हैं यशोदा कि तेरा लाल यशोदा चल गई, ओ मेरो माखन चुरा के वो चल गयो रे। तेरा लाल यशोदा चल गयो रे, मेरा माखन चुरा के वो चल गयो रे। तेरा लाल यशोदा चल गयो रे, मेरा माखन चुरा के वो चल गयो रे। तेरा लाल यशोदा चल गयो रे, मेरा माखन चुरा के वो चल गयो रे। भैया तू क्या
मेरे मुंह पे भी माखन मल गयो री, मेरे मुंह पे भी माखन मल गयो री, तेरा लाल यशोदा चल 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 गयो री, मेरो माखन चुरा के चल गयो री, मेरो माखन चुरा के चल गयो री। कहती है कैसे खाऊं, पकड़ के तो लाओ जल्दी। तो गोपियां कहती है अरे यशोदा कैसे पकड़े, हाथ आता नहीं ये दूर दूर रहता है, 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 चोर है चोरी चोरी में चूर 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 रहता है। और भैया जब इससे पूछो कि तूने माखन चुराया तो सीधा मुकर जाता है, अरे मैंने नहीं किया, वो चोरी करके भी सदा पे कसूर रहता है, चोरी करके भी सदा पे कसूर रहता है, सर पे शैतान का इसके दूर रहता है, सर पे शैतान का इसके दूर रहता है, मेरी माखन कीमत की भूल गयो री, मेरी माखन कीमत की भूल गयो भगवान की माखन चोरी लीला इतनी अद्भुत है। महाराज भगवान ने सिर्फ ब्रज में ही माखन चुराया ऐसा नहीं है, सिर्फ गोकुल में ही माखन चुराया। जो जो भगवान के लीलाओं को सुनकर अपना हृदय अपना मन गोविंद को दे चुके थे, भगवान ने उन सबका माखन चुरा। माखन का अर्थ होता है मन, नवनीतम, जो नित्य नई नई भक्तियों के सार अपने हृदय में संजोते हैं, भगवान उन सबका माखन चुरा। महाराज किसी महात्मा जी ने एक दूर की घटना सुनाई। गोविंद तो ब्रज में माखन गोकुल में माखन चोरी करते थे, लेकिन एक सखी कहीं बाहर से आ रही थी। गोविंद की लीलाओं को सुनकर हृदय में बड़ा हर्ष था और भगवान ने उसकी मटकी से माखन चोरी कर दिया। और वो सखी कहती है कि मैंने वासे पूछी लाला नाम तेरो क्या है। लोग पूछने गए देवी क्या हुआ, तो कहा एक बालक आया और वो मेरा माखन चुरा कर ले गया, तुम जानती नहीं हो। गोपी कहती नहीं, मैं तो उसको देखती ही रह गई, अपना सुध खो बैठी। मैंने उससे पूछा कि लाला नाम तेरो क्या है, तो क्या बताया उसने, तो कहती है गोपी कि कनुआ कन्हैया बताए गए री।
बालक छोटू सो चोरी चोरी माखन खाए गयो रे। बालक छोटू मैंने वासे पूछी लाला धाम तेरो क्या है। कहाँ से आया लाला? तो गोकुल वृंदावन बताए गयो रे। बालक छोटू सो चोरी चोरी। तो आप सबके हृदय में बिहारी जी बैठकर इस समय माखन चुरा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माखन चुराने वाले ने एक दिन माटी खा ली और मैया के पास शिकायत पहुंच गई और मैया ने फटकार लगाते हुए कहा लाला तूने माटी खाई। गोविंद कहते मैया ना हम भक्षामि। मैया मैंने माटी नहीं खाई। मैया कहती है मुंह खोल के दिखा। और जैसे ही गोविंद ने मुंह खोला अखिल ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। तीनों लोग उसी में धरती और उस धरती में वृंदावन, उस वृंदावन में गोकुल, गोकुल में वही यशोदा कृष्ण के सामने और कृष्ण मुंह खोले बैठे हैं। जब भगवान की माया के दर्शन करती हैं यशोदा चकित रह जाती है। और भगवान ने जैसे ही मुंह बंद किया माँ यशोदा जी का सब माया भ्रम खत्म हुआ। तुरंत लाल को हृदय से लगा। कहते एक दिन भगवान को गोद में बिठा के यशोदा दूध पिला रही थी और उधर पतीले में कहते हैं सुरभि गाय का दूध जो है अग्नि पर रखी हुई थी उबलने के लिए। भगवान का पेट भर नहीं रहा था और उधर चूल्हे से जो दूध थी वो उफान मारने वाली थी। मैया गोविंद को छोड़कर चूल्हे की ओर दौड़ी। तो महाराज गोविंद ने कहा कि मैया को मुझसे ज्यादा ये दूध प्रिय है। तो डंडा उठाकर जो सबसे पुरानी मटकी थी वो तोड़ दी। मैया ने कहा ये बड़ा खल हो चुका है, उद्दंड हो चुका है। उद्दंड को खल बोलते हैं। कहते हैं इस खल को उखल से बांधे और उखल से बांधने चले तो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती थी। जितनी रस्सियां लगाती बार बार जब बांधने का समय आता रस्सी 2 उंगली छोटी हो जाती। भगवान को कोई नहीं बांध सकता। दुर्योधन ने भी प्रयास किया, संसार के लाख जीव प्रयास कर ले पर भगवान प्रेम से बनते हैं कि प्रेमियों ने जो बनाया बन गए प्रेम के बंधन में बंध गए। महाराज भगवान बस प्रेम से बनते हैं। उखल तो बहाना था, वास्तव में यमला अर्जुन के वृक्ष थे आंगन में 2, उनका उद्धार करना, इनका उद्धार किया। और महाराज इससे 2 दिव्य पुरुष निकले, उन्होंने भगवान की स्तुति की, स्वधाम चले गए। ब्रजवासियों ने वृक्ष का गिरना उत्तम नहीं समझा। सब आपस में विचार करने लगे कि जहाँ हमारे ग्वाल बाल सुरक्षित नहीं है, जहाँ हमारा कन्हैया सुरक्षित नहीं है, वहाँ हम नहीं रहेंगे। भगवान की लीला सुनते सुनते एक बार भगवान ने एक फल बेचने वाली पे भी कृपा की। फल बेचने वाली फल का टोकरा लेकर आई। पहले बेचा धन से नहीं जाता था, कुछ अन्य दे देते थे, बदले में फल मिल जाता था। यशोदा के आंगन में आके आवाज लगाने लगी, फल ले लो, फल ले लो। ठाकुर जी दौड़ते हुए गए और कहा देख मुझे फल दे दे माई। फल वाले ने कहा लाला मैं फल तो देती हूँ पर बिना धन के नहीं देती, बिना अन्न के नहीं देती, जा कुछ अन्न ले आ। भगवान अपने दोनों हाथों में अन्न की बोरी में देते हैं और छोटी छोटी हाथ भगवान के एक मुट्ठी अन्न उठा के जब दौड़ते हैं और जब तक फल वाली तक पहुंचते हाथ में 2-4 दाने रहते। पर फल वाली ने देखा कि भगवान का रूप माधुर्य ऐसा त्रिलोक की सुंदर, परमात्मा को देखकर मोहित हृदय, उसने फल का मूल्य नहीं देखा, सारे फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। पर भगवान ने भी
पात्र खाली नहीं छोड़ा, वो 2-4 दाने उसकी टोकरी में झाड़ दिए। और कहते हैं गोविंद के गुण गाती हुई जब वो फल विक्रेता, फल वाली जब चली गए, तो हर फल के साथ उस टोकरी का, उस पात्र का भार बढ़ता गया। और घर के आंगन में जब वो टोकरी रखती है तो क्या देखती है, मणि माणिक्यों से भरी हुई। कितना सुंदर संकेत है जीवन का। अगर सब फल भगवान को अर्पित करोगे तो भगवान खाली नहीं छोड़ेंगे। यहां से सब ब्रजवासी ने अपना सारा सामान एकत्रित करके ग्वाल बालों के साथ पास ही वृंदावन नाम के सुंदर स्थानों में गए। और जब से भगवान वृंदावन में आए तो भगवान का एक और नाम पड़ गया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान अब 3 वर्ष के हो चुके हैं। थोड़े और बड़े हुए तो भगवान ने मैया से कहा, मैया मैं भी गाय को चराऊंगा। मेरे सभी मित्र गाय चराने जाते हैं। मैया ने कहा अभी तो गाय नहीं, बछड़ा चढ़ा, छोटे छोटे बछड़े दे दिए। पहली बार भगवान जा रहे बछड़े को चराने के लिए, तो हाथ में एक छोटी सी छड़ी ले ली, एक छोटी सी कंबली ले ली और बड़ा सुंदर श्रृंगार करके मैया पैर में पादुका देने लगी। तो लाला कहते हैं, मैया मेरी गैया चरणों में कुछ नहीं पहनती, मैं भी नहीं पहनूंगा। खाली पैर भगवान ने चले। और जब भगवान चले हैं तो छोटे से वत्सासुर का उद्धार, यह वत्सासुर ने को भी कंस ने भेजा था। वृंदावन के अंदर वत्सासुर, बकासुर और महाराज अघासुर का उद्धार भगवान ने। अघासुर स्वयं पाप है, अजगर के रूप में आया। अघासुर का उद्धार किया और इसके बाद सब मित्रों के साथ वनभोज कर रहे। भगवान ने कहा था कि मित्रों आज हम वनभोज करेंगे, सब अपने अपने घर से कुछ लेकर आए। श्री दामा के पास कुछ था नहीं, मनसुखा के पास। मैया से जब उसने जिद की तो उसकी मैया ने कल कई दिनों से पड़ी हुई छाछ की कड़ी बना दी, वृंदावनी बना दी। और जब वनभोज के लिए बैठे तो विचार करने लगा मनसुखा कि इतनी खट्टी कड़ी प्रभु कैसे खाएंगे, कैसे भोग लगाएंगे, मैं लाल को कैसे दूं, कृष्ण को कैसे दूं। ग्वाल भगवान से इतना प्रेम करते थे कि कोई वस्तु गोविंद को अहित ना कर दे। तो महाराज भगवान से नजर बचाकर सब पीने का प्रयास करने लगे। आखिरी घूंट जब भरी तो अभी कुछ घूंट अंदर गई थी, कुछ कड़ी मुंह के अंदर ही थी, तो भगवान ने गले से पकड़ लिया। श्री दामा झूठ बोलता है और भगवान मुख के पास मुख ले गए और दोनों गालों पे जोर से मारा और जो मुंह में कड़ी थी बाहर आ गई और भगवान उसी का पान कर दिया। ब्रह्मा जी ने जब यह दृश्य देखा तो उनके मन में आश्चर्य हुआ कि यह ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म के लिए तो पूजा विधि है, नियम है, साधन है। भगवान ऐसे नहीं होते झूठा कड़ी खाने वाले। तो ब्रह्म की सत्ता की परख करने के लिए भगवान के ग्वाल बाल बछड़े को देखो। भगवान भाव प्रधान है। जगन्नाथ जी की खिचड़ी का भोग लगता है, सब जानते। कर्मा माई थी, सबने कथा सुनी होगी। और महाराज गोविंद को भाव से खिलाते। सुबह उठ के भगवान के बाल भाव को बचती थी और कहती थी बालक को सुबह सुबह भूख लग जाती और सुबह उठ के भगवान के लिए खिचड़ी तैयार कर बिना नहाए, बिना कुछ किए। कुछ संत तो यहाँ तक कहते हैं कि दातुन करते हुए ना, दातुन करते हुए, दातुन बड़ी होती थी तो दातुन करते हुए खिचड़ी बनाती थी और जब खिचड़ी को घुमाना होता था तो उस दातुन से घुमा देती। और इतिहास गवाह है कि स्वयं भगवान जगन्नाथपुरी छोड़कर कर्माबाई की खिचड़ी खाने आते और मंदिर के पट खुलने से पहले भगवान को पूरी कर देते। एक बार एक महात्मा ने देखा तो कर्माबाई को खूब डांटा
तुम्हें भगवान को भोग लगाने की परंपरा नहीं आती, पहले स्वयं शुद्ध हुआ करो, फिर रसोई पवित्र किया करो, फिर भोग बना के गोविंद को खिलाओ। ऐसा करने लगी तो महाराज प्रसादी बनाने में विलंब होने लगा। एक बार भगवान झूठे हाथ में पहुंच गए मंदिर में, हाथ भी नहीं धुलाया। पंडित जी ने विचार किया, इतना सुबह सुबह गोविंद को कौन खिला देता है। भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया उन महात्मा जी को, कहा कि आपने यह क्या अटपटी बात सिखा के आगे मेरी मैया को। इतना सुंदर सुबह सुबह मैं बाल भोग करके आ जाता था, जब से आपने कहा स्नान आदि करके भोजन कराना, मैं लेट हो जाता हूँ। महात्मा जी सुबह उठ के दौड़ते हुए गए कर्मा माई से के चरणों में पड़ गए, मैया तू जैसे बनाती थी वैसे ही बनाना। भाव प्रधान हो तो भगवान वस्तु नहीं देखते। सुदामा कीर्तन दोनों में दखल ना थे, प्रेम है यहाँ पे। बहुत स्वादिष्ट भोजन नहीं खाता, फिर भी भगवान। ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो भगवान ने मोह भी भंग किया। स्वयं जितने ग्वाल वाल को ले गए थे, 1 वर्ष तक परमात्मा उन सबके रूप में लीला करते रहे। वही बछड़ा, वही बछड़े की गले की घंटी। कहते 1 वर्ष तक ब्रज की सब गोपियों को, यहाँ तक कि गायों को भी ऐसा आनंद मिला जैसे कि कृष्ण उनके बालक है। उन सबके अंदर अपने बालक के प्रति इतना प्रेम जागृत हो गया जितना पहले गोविंद से वो करते, क्योंकि भगवान ही तो सब रूप में आए हुए। और 1 वर्ष के बाद जब उनके बालक उनके पास आए और जब उन्होंने कहा, मैया पता है आज गोविंद ने क्या लीला की, आज उसने बहुत बड़ा अजगर मारा। इस बात को 1 वर्ष हो चुके हैं। तो सब ब्रजवासी सुन के आश्चर्यचकित रहे। भगवान और थोड़े बड़े हुए, अब भगवान गाय चराना शुरू करते हैं, तो धेनुकासुर का उद्धार करते हैं। भगवान ने सोचा कि कालिया नाग जो इस काली देह में आ गया है उसको निकालना बहुत जरूरी है। देखो कालिया नाग पता क्या है, प्रेम तो गोविंद का सबसे, सब भगवान से प्रेम करते हैं ना, पर फिर भी हमारा प्रेम टिकता क्यों नहीं है? बस कथा तक ही क्यों रह जाता है, बाहर जाके क्यों भूल जाते हैं? तो महाराज काम जिसके हृदय में विराजमान होता है, भगवान की भक्ति उसके अंदर ज्यादा देर टिक नहीं। जमुना जी भक्ति है और कालिया नाग काम का स्वरूप है। काम के बहुत सारे सर्व होते हैं, इच्छा किस भांति से हृदय में प्रवेश कर जाए पता नहीं। महात्माओं, एक महात्मा जी थे, सब कुछ त्याग के वन में चले, कोई वस्तु से प्रेम नहीं, सब त्याग दिए। पर एक बार उन्होंने क्या देखा कि सामने एक महात्मा जी के पास जो कमंडल है ना, वो बड़ा सुंदर है, जो दिन रात गोविंद गोविंद गाते थे। अब कहने लगे महाराज कमंडल बड़ा अच्छा है, महाराज कमंडल आपका बड़ा सुंदर है, ये कमंडलू मुझे दे देते, ये कमंडलू मुझे दे देते। तो ये मन है भैया, किसी भी वस्तु में अटक गई ना तो समझ जाओ लटक जाओगे। हर वस्तु से निकालोगे तो ही मुक्ति है। मन से काम खत्म होना जरूरी है। काम मारा नहीं जा सकता, ये मरता नहीं है। काम को हराया जा सकता है, और कौन हरा सकता है? जो गोविंद की आशा है। गेंद का बहाना करके भगवान काली देह में कूदे, कालिया नाग के फन पे नाच किया। बड़ा मान था, मुझे कोई मार नहीं सकता, हरा नहीं सकता। फन पे नाच करते हुए यह बताया कि कालिया तेरी सत्ता मुझसे ऊपर नहीं है, कामना की सत्ता परमात्मा से ऊपर हो नहीं सकती। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। स्वयं भगवान शंकर भगवान की थिरकन में सहयोग देते हैं, डमरू का नाद करते हैं। और महाराज इस कालिया नाग को रमणीक द्वीप वापस भेज दिया गया। कथा
कथा भी सुनाई गई कि कालिया जमुना जी में कैसे आ गया। और महाराज इसके बाद जब ब्रजवासी भगवान, जब उन्हें पता लगा कि भगवान काली दह में गए, तो भगवान के लिए दौड़ते हुए सब एकत्रित जमुना जी के किनारे हुए। सबको लगता था शायद कृष्ण नहीं बचेंगे, लेकिन जब भगवान आए तो सबके जान में जान। और महाराज यहाँ पे एक रात्रि का विश्राम उसी जगह